इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, नाम जप। न प्रवचन सुन करके तुम ठीक हो पाओगे, न प्रवचन देकर ठीक हो पाओगे। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। नाम जप के बिना जानते हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, पर वो करोगे, बलात् करोगे तुम्हें, क्योंकि तुम सामर्थ्यहीन हो, तुम्हारे अंदर नाम जप नहीं है। तुम चाहते हो कि मैं इसे त्याग दूं, पर नहीं त्याग पाओगे क्योंकि नाम जप नहीं है। सच्ची मान लो, हम जो चीख चीख के हर प्रश्न का उत्तर यही नाम में देते हैं, ये अनुभव छाती की बात कहते हैं। अन्य साधनों में वो बल नहीं कि काम आदि दोष विकारों को नष्ट कर सके, एकमात्र भगवान नाम में वो यहाँ की बात जो देखा है ना, वो बात कह रहे हैं। खूब, ऐसा नहीं कि शास्त्रों को या संत जनों का संग या अन्य साधनों का ज्ञान नहीं, भगवान की कृपा से वो सब, लेकिन सार निकाला जाता है ना, जैसे दूध, फिर दही, फिर मक्खन, फिर सार, घी। तो जब हम घी रोटी में चुपड़ते हैं तो उसी में सब कुछ हो गया, क्योंकि दूध से लेकर सब कुछ का सार आया ना घी। तो ऐसे सब शास्त्रों का सार नाम जप। नाम जप में मन नहीं लगेगा, देखना 2 घंटे 3 घंटे लगातार एक नाम को आप जप कर देखो, आग पैदा कर देगा तुम्हारे मन में। खिलवाड़ नहीं है। सच्चिदानंद भगवान का नाम सच्चिदानंद है। हाँ, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, राम 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 राम, जो नाम प्रिय लगे। फिर आप देखो उसका परिणाम देखो, ये बात मिट जाएगी। नहीं तो आपको लग रहा है संतों के वचनों में पावर ही नहीं है, ऐसा लग, क्योंकि सुधर ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है ना। नहीं, वचनों में पावर है, आपको धारण करने की क्षमता नहीं है। ऐसे चुल्लू किए हो, वो कोई पिला रहा है आपको दूध, तो एक बूंद आएगा क्या? तो गलती हमारी है, हम ऐसे नहीं कर पाए ना। या तो ऐसे हैं, अहंकार लेके गए तो कुछ ले नहीं पाए, और या लेने की चेष्टा की तो ऐसे हैं। वो सब चलनी में गैया दु है, और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने, अपनो ही पल्ले। गाय दूहने गए तो चलनी में गाय दूह रहे हैं, बोले हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है कि हम दूध पी नहीं सकते। भाग्य नहीं, मूर्खता छोड़, पात्र सही नहीं तेरा। गाय है सही, दूध भी सही है, दूहने की प्रक्रिया भी सही है, लेकिन जिसमें दूध दुहा जा रहा है पात्र सही नहीं है। संत भी भगवान के स्वरूप है, उनकी वाणी भी भगवत स्वरूप है, और उसको सुना भी है तुमने, लेकिन ग्रहण करने की पात्रता नहीं है। फिर दोष दिया जाता है कि हमने बहुत संतों को देख लिया, बहुत संतों को सुन लिया, कोई लाभ नहीं मिला। भगवान को देख रहा दुर्योधन, उसको कोई लाभ नहीं है। भगवान को कह रहा बंदी बना लो, तो भगवान ने कहा तू जानता है मेरे को बंदी बनाएगा। विराट रूप दिखाया, वो कह रहा मैं तुम्हारे जादू से डरने वाला नहीं। उसकी श्रद्धा नहीं है, उसको भगवान भगवान नहीं नजर आ रहे। अगर हमारे अंदर पात्रता ना हो तो हम भगवत प्राप्त महात्माओं का खूब सानिध्य प्राप्त करें, लाभ नहीं ले सकते। और पात्रता है तो 1000 कोस दूर से मोबाइल में सुनकर वो बहुत अच्छे हो गए, तब दर्शन देने आए। वो दर्शन देने तब आए जब वो सब गंदी बातें छोड़ करके नाम जप कर रहे हैं। बोले हमें 1 साल हो गया, और 1 साल साधना परायण होकर तब वो मिले 1 साल बाद, और सुधर गए 1 साल पहले। क्यों? उनमें पात्रता है, उन्होंने बात स्वीकार की, उन्होंने आचरण में उतारा। भैया इसमें कमी संतों की वाणी की नहीं है, इसमें कमी आपके ग्रहण की है। तो आप में जो ग्रहण करने की सामर्थ्य है वो खो चुकी है विषय भोगों से। नाम जप करो, उसे और जागृत करो, फिर देखो एक बार बात सुन ले जाए तो स्मृति में उतर जाना चाहिए। भगवान ने गीता जी सुनाए 18 अध्याय, तो अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बस। तो तुम्हारी स्मृति क्यों नहीं जागृत हुई? आप विचार करो ना, कोई कमी है? भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो, कुछ जानने की चेष्टा मत करो, सब जान जाओगे। ऐसे स्फुरित होता है। अच्छा अच्छा, ऐसे ज्ञान, ऐसे भक्ति के लीलाओं के सुंदर सुंदर बड़े बड़े संत महात्मा स्वप्न में आके समझा जाएंगे। नाम जप करो। नाम जप होगा नहीं तो हम आपसे कहते हैं और सब कुछ करके देख लो, करके देख लो, फिर हमें बता देना। नाम जप, बस जिह्वा हिलती रहे, फिर वो मन से चलने लगेगा। और जब मन में चलने लगेगा, श्वास श्वास में चलने लगेगा, तो समझाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ आएगी। मान लो, जान जाओगे, जान जाओगे, वही हो जाओगे जिसकी खोज करने निकले थे। मान लो, बस मानना शुरू। बिना श्रद्धा विश्वास के इस मार्ग में कदम नहीं रखा जा सकता। हमें लगता है आज तक आपको किसी संत पर श्रद्धा और विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसे शब्द तो नहीं बोले जा सकते थे जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सुना। ऐसा नहीं, सुना ही नहीं भैया। अब जैसे आप बैठे हैं, मन कहीं और लगा है, तो आपने सुना क्या? जब सुन भी रहे, पकड़ नहीं रहे, तो इसे सुनना थोड़ी कहते। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। जो सुना उसको अपने जीवन में उतारा, महापुरुष बन जाओगे। आप भी महापुरुष बन जाओगे। महापुरुषों का वचन आप सरिस चाहे सबकी ना, महात्मा का वचन सबको महात्मा बना देता है। ये भेद से नहीं, उद्देश्य से। सबको उद्देश्य में वो गंभीर धैर्यवान, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते भगवान को प्राप्त होता है। क्या समस्या है भाई? नाम जप करो,
अच्छे आचरण करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, पवित्र भोजन करो, गंदे भोजन का त्याग करो, अभी देखो आपको आनंद मिलने लगेगा। क्यों? इसमें कोई संशय है आपको? नहीं महाराज जी, एक्चुअली प्रयत्न बहुत होता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि भैया, जब भी कंटिन्यू नहीं हो पाता। भैया प्रयत्न से हमें मतलब नहीं है, हमें जाना बिहारी जू, और हम दौड़ लगा रहे हैं छठी कला की तरफ। इसके बाद को भैया हम इतने किलोमीटर की रफ्तार से 3 दिन से दौड़ रहे हैं, बिहारी जी नहीं मिले, इसमें मूर्खता साबित होगी कि नहीं साबित होगी? हाँ, अगर लेट के चलना शुरू कर दो बिहारी जी की तरफ तो आप पहुंच जाओगे, क्योंकि सही दिशा में जा रहे हो। सही दिशा में चलो, मटकी में एक जरा छेद कर दो, कभी नहीं भरेगी। छेद बंद करो, थोड़ा थोड़ा डालो, भरना शुरू हो जाएगा। कौन सी ऐसी बात है जो हम नहीं कर सकते? हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, हमारा मानवदेह इसी की पूर्ति के लिए मिला है। ये निराशा, ये हताश नहीं, इसमें ज्यादा प्रयत्न की जरूरत नहीं होती भैया, इसमें पकड़ने की जरूरत होती है। जैसे आप अपने शरीर का प्रयत्नपूर्वक ध्यान नहीं करते हो, पर कभी भूलते भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि पकड़ हो गई आपकी, मैं पुरुष हूं, पकड़ हो गई मैं स्त्री हूं। 20-22 वर्ष जवान हुई लड़की, जवान हुआ लड़का, और दोनों ने एक दूसरे के मन से मन को मिलाकर पकड़ लिया। अब आजीवन के लिए पूरा जीवन समर्पित हो गया। स्वप्न में भी वो किसी पुरुष को देख के नहीं कहेगी कि पता नहीं ये पति है कि ये पति नहीं। अगर उसी दिन स्वप्न आता है तो केवल अपने पति को पहचानेगी कि हाय पति है। इतनी जल्दी सूक्ष्म शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ गया? बोले पकड़, स्वीकृति, महत्व बुद्धि। अभी ना नाम पे महत्व बुद्धि, ना भगवान पे महत्व बुद्धि, ना अध्यात्म में महत्व बुद्धि। नहीं तो जैसे पानी देखते ही पिपासु लपक पड़ता है, ऐसे अध्यात्म का पिपासु, मुमुक्षु, भगवत भक्त संत की बात सुनते ही रोमांच हो जाता है। निहाल हो गया, आज हमें जो बात मिली निहाल कर। हम लोग पकड़ नहीं पा रहे, प्यास नहीं इधर की। देखो ना संसार की वस्तुओं को, अगर आपके रुपया इतने इतनी संख्या के है तो आप जप भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं करते, पर भूल भी नहीं सकते। और नाम जप कोई महत्व ही नहीं है, भगवान के प्रति महत्व ही नहीं। जब महत्व जागृत हो जाए, इसमें प्रयत्न की जरूरत नहीं, ये कोई बाहरी क्रिया नहीं, महत्व की जरूरत है। भजन कैसे होता है? अंदर की बात समझना भैया, महत्व से होता है। गोस्वामी जी बहुत सुलझ करके मांग रहे हैं, कह रहे कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मुहि राम। जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन नहीं करता, भजन नहीं करता, पर भूलता भी नहीं है। जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन नहीं करता, वो होता है सिद्ध पुरुष की तरह होता है, जैसे भजन सिद्ध पुरुष का होता है, ऐसे कामी कामिनी का चिंतन, जैसे लोभी धन का चिंतन। हे राम जी, आप मुझे ऐसे प्यारे लगो कि मैं आपको भूलूं ना हर समय। महत्व बुद्धि हमारी अगर नाम पे, भगवान पे हो जाए तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं। महत्व बुद्धि, सत्संग सुनते रहो, संतों का संग करते रहो, पर नाम जरूर जप करो, हठ पूर्वक जप करो। दवा, हम पीछे वाले भी बताया बैच में कि दवा जैसे हम स्वाद नहीं देखते, दवा का परिचय नहीं जानते, हम डॉक्टर पर विश्वास करके पैसा देके समय से हम उसको लेते हैं। तो गुरुदेव तो फ्री औषधि बांट रहे हैं, संत जन तो फ्री बांट रहे हैं, नहीं, भगवान नाम रूपी धन फ्री लुटा रहे हैं। अब उसमें स्वाद मिले ना मिले, तुम औषधि की तरह पाओ, राधा 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 राधा। देखो, इस हृदय को देखा है, नाम के ही प्रभाव से ये निर्विकार होता है, नाम के ही प्रभाव से भगवत साक्षात्कार होता है, नाम के ही प्रभाव से दूसरों का भी मंगल किया जा सकता है। सतरति सतरति सलोकांत। हमारा तो पूरा प्रार्थना आपसे ही रहेगी, जो बने सो बने, ये अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, गुनगुनाओ राधा 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 राधा। मन की क्या जरूरत है? मन नहीं लग रहा, ना लगने दो। हम कृष्ण कृष्ण राधा राधा राम राम हरि हरि, अभी आनंद आ जाए। नाच ना पड़ो तो हमें बताना, एकांत में कभी ना आधा घंटा का नियम ले लो और कीर्तन करो, जोर जोर से पुकारो, यहां गले की नसें फूलने लगे, चेहरा लाल हो जाए, राधा राधा राधा। फिर आप देखो अंताकरण में क्या रोना आ जाएगा, रोना आ जाएगा, प्रेम स्फुरित होने लगेगा। पर हम लोग थोड़ा बार अगर नाम भी जप करते हैं तो ऐसे पाप कर लेते हैं, जैसे पोछा लगाया, खिड़की खुली रह गई, धूल भरी आंधी चली, फिर गंदा हो गया। तो हमें लगता है कि 18 वर्ष से नाम जप रहा हूं, मुझे कुछ लाभ नहीं मिला। अरे 18 वर्ष बहुत होते हैं, ठीक से 18 घंटे जप लो ना तो तुम्हारे होश परिवर्तन कर देगा नाम, 18 घंटे। इसलिए हमें लगता है भैया नाम में लगो, खूब नाम जप करो। थोड़ी देर शास्त्र स्वाध्याय, पढ़े लिखे हो, थोड़ी देर शास्त्र स्वाध्याय करो, गीता है, भागवत है, जो ग्रंथ आपको प्रिय, थोड़ा नियम बनाओ, सत्संग सुनते रहो, अच्छे आचरण करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, करते हो, माता पिता को पैर छूते हो, है यार बड़े आदमी हो। फिर कभी अपनी माता पिता का अपमान मत करना, उनकी सेवा में रहना, नाम जप करना, और शरीर से मेहनत करो, किसानी, व्यापार, नौकरी, उससे परिवार की सेवा करो और भगवान को हर कर्म समर्पित कर दो और नाम जप करो। देखो आनंद आ जाएगा। आनंद तो आपका, आप आनंद स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, सहज, प्रयत्न से नहीं, स्वाभाविक। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पारा।
हल कांधे पे रखा हुआ है, जोतने जा रहे हैं, भगवदानंद में मगन है। फावड़ा चला रहे हैं, राम राम राम, एक एक फावड़े से भगवान नाम हो रहा है। माला जैसे एक एक गुड़िया, ऐसे फावड़े। धन्य है उसका जीवन जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप कर रहे हैं। अच्छे बनो, अच्छे हो और अच्छे बनो।